संत सोयराबाई, आत्मा की पवित्रता और भक्ति की जीत। महाराष्ट्र के एक छोटे से धूल भरे गांव में सोयराबाई रहती थी, जिनका जीवन विट्ठल की अटूट भक्ति में बीता। सोयराबाई और उनके पति संत चोखामेला दोनों ही ईश्वर के प्रति समर्पित थे, पर समाज उन्हें नीची नजर से देखता था। एक दिन सोयराबाई मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठकर विट्ठल का नाम जप रही थी और गहरे ध्यान में थी। तभी अहंकारी गांव का मुखिया वहां आया और सोयराबाई को मंदिर की सीमा से दूर हटने का कठोर आदेश दिया। मुखिया ने घमंड में कहा कि सोयराबाई की उपस्थिति से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी और वह अपवित्र हो जाएगा। सोयराबाई ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में समाज के इस भेदभाव को लेकर एक गहरा प्रश्न उठा। घर पहुंचकर उन्होंने चोखामेला से पूछा कि क्या ईश्वर द्वारा बनाए गए मानव शरीर में वास्तव में कोई अशुद्धता हो सकती है। गांव में एक भव्य धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ, जहां चारों ओर उत्सव का माहौल था और लोग सज-धज कर आए थे। उत्सव के दौरान सोयराबाई को मंदिर के भीतर प्रवेश करने से पूरी तरह रोक दिया गया, जिससे उनका हृदय दुखी हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे लोग धर्म के नाम पर बाहरी दिखावे और छुआछूत को ही असली धर्म मान बैठे हैं। अब सोयराबाई ने मौन रहना छोड़ दिया और साहस जुटाकर गांव के बीचों बीच खड़ी होकर सबको संबोधित किया। उन्होंने अपने अभंगों के माध्यम से समाज को चुनौती दी और तर्क दिया कि आत्मा का कोई रंग या जाति नहीं होती। सोयराबाई ने सवाल किया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में 5 तत्वों से बनता है, तो क्या वह प्रक्रिया अशुद्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया पवित्र है, तो जन्म के बाद कोई मनुष्य अछूत कैसे हो सकता है। उनकी आवाज में इतनी शक्ति और सत्य था कि गांव के लोग दंग रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए। मुखिया ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन सोयराबाई अडिग रहीं और सत्य की बात कहती रहीं। उन्होंने समझाया कि यह शरीर केवल मिट्टी का एक खोल है जो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा सदैव पवित्र रहती है। उन्होंने घोषणा की कि भगवान विट्ठल कोई भेदभाव नहीं करते, वे केवल सच्चे प्रेम और भक्ति की भाषा समझते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग प्रभावित हुए और उन्हें समझ आया कि असली पवित्रता हृदय की करुणा में है, अहंकार में नहीं।